जय हिंद, नमस्कार साथियों। इस लेक्चर सीरीज में हम पेपर 3 की यूनिट 5 जो कि मैथमेटिक्स या गणित की होती है, इसको हम पूरा यूट्यूब पर कवर कर रहे हैं। अभी से आप देखेंगे कि इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पहले पुराने पेपर्स, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और हमें किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है ये देखा था। फिर हमने देखा था कि नंबर एंड इट्स टाइप्स, मैथड्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इक्वेशंस एंड फैक्टर्स, इन सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो विहांश इंस्टीट्यूट के आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि विहांश इंस्टीट्यूट का अगर आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई देगी, जिसमें आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक के अभी हो चुके हैं। इक्वेशन एंड फैक्टर्स के हमारे 4 लेक्चर हुए हैं। नंबर सिस्टम का एक पूरा कंप्लीट लेक्चर था 1 घंटे का, वो पूरा आप देख सकते हैं। और साथ में इसका एनालिसिस वगैरह का भी एक लेक्चर हमने बनाया था। आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज की। इसके पहले अगर हम देखें कि यहां पर प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो कंप्लीट पेपर 5 जो आपकी हिंदी है वो भी हम पूरी कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे वर्णमाला, भाषा के रूप, संधि, ठीक है, समास, विराम चिन्ह, पारिभाषिक एवं मानक शब्दावली, विलोम शब्द, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपको लाइन से मिले होंगे। इन लेक्चर सीरीज का मेन मोटिव ये है कि हम आपको इतने शानदार नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहां से आपको सटीक एकदम जो है आप वो देख सकते हैं, आपके कंप्राइज नोट्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर्स को आप देखें। इनके जो नोट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मांग रहे हैं, तो ये जो नोट्स हैं वो आपको विहांश इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब उस पर जाना कैसे है, तो आप अबाउट पे जाइए, चैनल के अबाउट में जाके आप टेलीग्राम चैनल की आपको यहां लिंक मिल जाएगी आपके मोबाइल में, या फिर डेस्कटॉप में जाएंगे तो आप ये ऊपर का देखेंगे तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपको क्या है, ये टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो मेंस है उसके लिए जो आपकी एनालिसिस की सीरीज है वो भी हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें पेपर 3 की यूनिट 1, 3, 4, 5 सारी जो है अभी तक आज जो है 7th यूनिट का लेक्चर आया है, जिसमें पुराने पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसका एनालिसिस है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक, इंग्लिश मीडियम का पूरा फुल कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो यहां पे आप क्लिक करके या अबाउट में जाके विहांश इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको, जो कि आपका क्या दिया है, परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पहले नहीं कर रहे हम, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज की बात आती है, तो पहले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप किसी भी वस्तु में 10% प्रॉफिट 10% लॉस निकाल पाएंगे। इसलिए परसेंटेज को शुरू करना है। तो परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज या फिर हम इसको ही क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। इसका सिंबल इस तरीके का रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर सपोज ये 100 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, मतलब कोई एक वस्तु है उसके हमने क्या कर दिया, 100 पार्ट कर दिए। तो उसका जो एक पार्ट है, किसी भी चीज का जो 100 है, 100 को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट मानते हैं, 100% कहलाता है। कभी भी किसी भी चीज में हम परसेंटेज की बात करेंगे तो उसको कंपेयर किया जाता है 100 से। अगर आप देख रहे हैं कि ये पूरे 100 पोर्शन थे, तो 100 में से जो एक पोर्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका 1% कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु का 1/100 वो क्या कहलाएगा, उसका 1% कहलाता है। अगर हम बात कर सकते हैं कि सपोज आपके पास में 70 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास में 100 रुपए का नोट था, आपने 70 रुपए खर्च किए, तो आपने कितना परसेंट खर्च कर दिया, मतलब 70 जो है आपके पास में, ये 100 का नोट था, सपोज 100 में से आप 70 जो है उसका पोर्शन खर्च कर चुके हो। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे कि एक जो है वो आपका 1% है, तो 70/100 ये क्या कहलाएगा, आपका इंटू 100, मतलब आपका 70% जो है आपने क्या कर दिया है, उसको खर्च कर दिया है। कभी भी आप परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो सपोज अगर मैं बोलूं कि 36% है 360 का, ठीक है, 3600 का ही, चलो 36% है 3600 का, तो 36% का मतलब क्या हो गया, 36% का मतलब हो गया कि 36/100। हमेशा जब भी परसेंटेज को आप रिमूव करेंगे, परसेंटेज को आप रिमूव करेंगे तो क्या करते हैं, 36/100 लिखेंगे, मतलब 36 भाग लेने हैं हमें 100 में से। अब देखो, किसी भी चीज के परसेंटेज की हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एक भाग।
तो यहां पर क्या बोल रहा है, 3600 का 36% बोल रहा है, तो मतलब 3600 के ऐसे 36 भाग कर देने हैं आपको, ठीक है। उसको हम अगर 100 मानते हैं तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 3600, मतलब इसको कैंसिल किया तो 36 इंटू 36 जो है आपका वो आंसर होगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो 100 की बात करें तो 100 का 1% कितना होगा, 100 का 1% हो जाएगा 1/100 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, तो आपका 1 कहलाता है। फिर अगर आप 100 का 10% मानो, 10% है तो 10% को क्या करेंगे 10/100 लिखेंगे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब आपके 10% क्या है, आपका 100 में से 10%, तो 10 भाग निकाल लेने हमें उसमें से। अगर कोई भी चीज के हम 100 भाग कर रहे हैं तो 10% उसके 10 भाग कहलाएंगे। अगर हम 100 भाग कर रहे हैं इसके तब बात आ रही है इस तरह से, ठीक है। अगर आपने क्या किया 200 भाग कर दिए उसके, आपके पास में कोई वस्तु थी उसके 200 भाग कर चुके हो आप, उसका अगर आपको 10% निकालना है तो 10% निकालना है तो आप क्या करेंगे 10/100, मतलब वो 200 को 100 कंसीडर करके आपने 10/100 किया इंटू 200, तो आपने क्या किया आपके 20 भाग आपके क्या हो जाएंगे उसका 10% कहलाएंगे, ठीक है। अब कैसे कहलाएंगे, 200 है तो 20 20 20 20 ऐसे करके उसके 10-10 भाग हो गए, तो मतलब उसके 10th पार्ट में 20 क्वांटिटी आई थी। इस तरीके से क्या किया जाता है, परसेंटेज को समझा जाता है। क्लियर हुई होगी चीजें। अब जो देखो परसेंटेज में बेसिकली आपसे एमपीपीएससी क्या पूछेगा, एमपीपीएससी आपसे परसेंटेज में हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा कि परसेंटेज निकाल दो, प्रॉब्लम सम्स करवा दो। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो अभी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले, तो हम परसेंटेज को देखेंगे, परसेंटेज कैसे लिखा जाता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालना है, और ये जो है प्रॉब्लम सम्स, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले होंगे कि राहुल ने 12% जो है अपनी इनकम का डिपॉजिट कर दिया। सपोज उसकी इनकम 100 थी तो उसने क्या किया 12 रुपए क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। अब उसने वो बोला कि 12 रुपए डिपॉजिट कर दिए, पर वो क्या थे 1440 रुपए थे, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, उसको 100 माना, पर ये है एक्चुअल में 1440, तो आपकी इनकम कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे एमपीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हम समझाने की जो बात कर रहे हैं, अभी तक आपको जो भी समझ में आया होगा वो हिंदी में ही समझाया है हमने, ठीक है। कंटेंट जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो ये आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज में आप लिखिए इसको, तो 7/25 जब भी आपके पास में न्यूमेरिकल रहता है उसको अगर हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम क्या करते हैं इंटू 100 कर देते हैं। हमने क्या बताया था, अगर परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज के साइन को हटाना है तो बाय 100 कर दो, और अगर परसेंटेज का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई कर दो किसका 100 का। याद हो गई चीज। अगर आपको 20% दिया है, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो परसेंटेज बाय 100 कर देना है, और अगर परसेंटेज का साइन लगाने बोल रहा है, परसेंटेज का साइन लगाने बोल रहा है तो आपको क्या कर देना है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है 100 का। क्लियर हुई चीजें। चलिए अब शुरू करते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं। आप देखिए 7/25 है, 7/25 को परसेंटेज में लगाना है तो हमने क्या बोला इंटू 100 कर दो, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये कितना हो गया 28% हो गया। ये आपका आंसर आया। अब 28% है क्या, मतलब 25 जो है आपके पास में क्वांटिटी थी, 25 क्वांटिटी की में से अगर आप 7 क्वांटिटी निकाल रहे हो तो वो 7 क्वांटिटी उस 25 क्वांटिटी का 28% कहलाता है। ये होता है परसेंटेज। समझ में आई चीज। मतलब अगर आप देख रहे हो कि 7/25 लिखा है, मतलब 7 चॉकलेट हमने निकाल ली 25 चॉकलेट में से, तो परसेंटेज के तौर पे देखेंगे तो वो 7 जो चॉकलेट हैं वो 25 चॉकलेट का कितना है 28% कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या है, आपको 14/625 मतलब 14 चॉकलेट निकालनी है आपको 625 चॉकलेट में से, तो वो 14 चॉकलेट 625 चॉकलेट की कितना प्रतिशत कहलाएगी वो आपको बताना है। तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो 625, 5 1 जा 5, 5 2 जा 125, ठीक है। 5 से काटो तो ये कितना हो गया 20 हुआ, 5 4 जा, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 25, ठीक है। 4 4 जा 16 होता है, 4 1 जा 4 5, 56/25,
56/25 को आप डिवाइड कर लेंगे तो यहां पे 2 कर दिया तो ये 50 हो गया, 6 आ गया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के आपने 0 कर दिया, फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ये सपोज इतना भाग आपका परसेंटेज कहलाएगा, 2.2% समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5/8। 5/8 कितना परसेंटेज होगा? 5/8 होगा तो ये कहां कर दो, यहां पे 4 से 2 4 जा 8 होता है, 250 होता है, 2 जा होता है 25 होता है, 125/2, 125/2 मतलब कितना हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 नहीं 6 हो जाएगा, 620 62.5, ये आपका इतना परसेंटेज कहलाएगा। मतलब 8 में से 5 चीजें जो हैं वो उसका 62.5% कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए ये सारे जो हैं आपको परसेंटेज में लिखना है। अब परसेंटेज में लिखना है, आप बताओ यहां पे कि 0.18 दिया है आपको, सिर्फ इसको परसेंटेज में लगाना है आपको। 0.18 है तो इसको क्या आप 18/100 लिख सकते हो, 0.18 है, इसको परसेंटेज में लगाना है तो ये 100 कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 18% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कर दिया आपने, परसेंटेज को लिखना सीख गए आप। ठीक, अब अगला देखो, अब अगले क्या है, आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। अब आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ये सारे परसेंटेज में दिए गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हो तो आपको 1/100 करना पड़ता है। तो 25/100 तो ये कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 4 भागों में से एक भाग जो है वो आपका क्या कहलाएगा, 25% कहलाएगा। ठीक है, यहां पे आपने इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन में 1/4 लिख दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में 2.5% है, 2.5% है तो इसको आप क्या कर देंगे 2.5/100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25/1000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, डेसिमल हटा दिया हमने। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये इस तरीके से आपका 1/40 फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर अब चलते हैं हम किसमें, 22% निकालना है 120 का। अब 22% निकालना है 120 का, वो कैसे निकालेंगे, 22% का मतलब क्या हो गया 22/100। 100 होती अगर चीज तो हम उसका 22 भाग निकाल लेते, पर हमारे पास में चीजें जो हैं वो 120 हैं तो हमें उसका 22 निकालना है तो वो कितना आएगा, वो ऐसे आ जाएगा 22% ऑफ 120, तो 22 को हमने 22/100 लिख दिया परसेंटेज, और ये इस तरीके से कर दिया आपने तो ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 22 × 12 कर लो, 22 × 12 कर लो, यहाँ पे 4 4 2, ठीक है 2 2 4 2, ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा 264, ठीक है 264 26.4 आ जाएगा। मतलब 22%, 120 का अगर आप देखेंगे तो 26.4 जो है वो उसका 22% कहलाता है। ठीक है, अगला चलिए 25% निकालना है आपको। 25% निकालना है तो 25/100 कर लिया, कितने का 1000 का। मतलब अगर 100 चीजें रहती तो उसका 25% 25 कहलाता, पर अगर 1000 चीजें हैं तो उसका परसेंटेज 25% कितना कहलाएगा, वो आपको यहां से आ जाएगा, मतलब 250। ठीक है, 1000 हैं चीजें, 1000 चीजें हैं तो मतलब 1000 को आपने 1 2 3 4 पार्ट में बांट दिया तो ये 250 हो गई, ये 250 हो गई, ये 250 हो गई, ये 250 हो गई, तो मतलब 25% उसका 25% जो है 1/4 कहलाएगा। उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, उसमें 250 क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर हो रही हैं चीजें यहां पे आप सभी को, ये इतनी सी बात थी। ठीक है, इसमें ही परसेंटेज जो था इतना ही आपको समझना था। चलिए अब यहां पे आप देखोगे कि आपको क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सब तो आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको समझने के लिए बताए गए थे। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि मेनली आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरह से फॉर्म करनी है, आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ये आपको मेन सीखना पड़ेगा। अब देखो x जो है वो 5% है y का, x जो है वो 5% है तो x इज इक्वल टू 5% ऑफ y, मतलब 5/100 ऑफ y। ये आपको क्या दिया है, एक इक्वेशन में इंफॉर्मेशन दी गई है। y इज 24% ऑफ z, y इज 24%, परसेंट को हटाने के लिए 1/100 करना था, 24% ऑफ z ये दिया गया है। अब आपको x की वैल्यू दे दी है कितना है 480 रुपए। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे आप इसको 480 पुट करो, ठीक है, 5 1 जा 5 20 जा
520 ज़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा 0 0 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 9, 9600 किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई। अब y की वैल्यू 9600 आ गई तो z की वैल्यू क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो, यहां पे 9600 लग दो, तो आपकी y और z की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कुली ने क्या किया, आपके कुली ने 150 रुपए जो है वो क्या किया, डिपॉजिट किया। चलिए डिपॉजिट करते हैं। कुली जो है वो क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं 150 रुपए पर मंथ पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट में। ये जो है उनका 15% है मंथली इनकम का, तो उनकी इनकम कितनी है ये बताना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 150 रुपए जो है ना, वो 150 रुपए जो है वो उस कुली के इनकम का 15% है। समझ में आया, मतलब अगर उसकी इनकम x है, अगर उसकी 1000 इनकम होती, एक महीने की 1000 रुपए कमा रहा होता, और हम बोल रहे हैं कि वो 150 रुपए जमा कर रहा है, तो 150 बाय 1000 उसका क्या हो जाता, उससे आप परसेंटेज निकाल लेते। यहां पे हमें उल्टा चलना है थोड़ा सा, आपको यहां पे इनकम दी नहीं गई, तो यहां पे क्या बोल रहा है 15% जो है, 15% जो है उसकी इनकम का वो कितना है, 150 रुपए है भाई। तो ये कितना हो गया 15 1 जा 1500, तो यहां पे 10, तो 10 यहां पे x इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा। समझ में आया, उसने क्या किया, 1000 रुपए उसकी मंथली इनकम रहती है, उसमें से 15% वो सेविंग्स में डिपॉजिट करता है, तो वो 15% आप निकालोगे तो कितना होता है, 150 रुपए होता है। पर आपको यहां क्वेश्चन में क्या दे दिया, उसने बोल दिया कि ये 150 रुपए जो है वो जमा करता है, और ये 150 रुपए जो है वो कितने होते हैं, 15% कहलाता है उसकी इनकम का। तो उसकी इनकम कितनी है, तो हमने उसको इनकम को x मान के इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो आशा जो है, आशा को कितने 86.875% मिले, और उनको कितने नंबर मिले, 695 नंबर मिले। टोटल नंबर हमें निकालना है। कभी भी आप स्कूल में परसेंटेज की बात करते थे तो आपको परसेंटेज कैसे होता था, आपको कितने नंबर मिले, ठीक है, और टोटल नंबर कितने थे, यही निकालते हैं। कभी भी किसी भी चीज का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो डिवीजन में टोटल चीजें रहती हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है आपको क्या करना है, 25/72 है, इसका परसेंटेज निकालना, तो 100 कर दोगे, तो 72 क्या है, आपके टोटल मार्क्स हैं, 72 में से आपको 25 नंबर मिले। इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि इसको 695 नंबर मिले, मतलब इनको तो हमने 695 नंबर दे दिए, टोटल मार्क्स जो थे हमारे x थे। ये जो है कितना है, ये आपका 86.875 परसेंटेज है। परसेंटेज हटाओगे तो बाय 100 कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आप यहां से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक हुआ। इतना ही जो है आपको इतने प्रॉब्लम सम्स में समझना चाहिए था। अब चलो यहां पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है, दीप्ति जो है वो 216 दिन गई है स्कूल, 216 दिन स्कूल गई हैं ये, चलो 216 दिन क्या गई हैं ये, स्कूल गई है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि उनकी अटेंडेंस जो है वो 90% है। उनकी अटेंडेंस जो है वो 90% है। आपको बताना कितने दिन स्कूल खुला था। आप हमेशा ये बताओ कि आपको बताना है कि उसकी परसेंटेज अटेंडेंस कितनी है। अगर आप अटेंडेंस की बात करोगे परसेंटेज में, तो कितने दिन वो स्कूल गई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू 100 कर दोगे तो ये आपकी अटेंडेंस निकल आएगी। कितने दिन आप गए डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, ये आपकी अटेंडेंस निकल आएगी। पर यहां पे क्या बोल दिया गया, यहां पे आपको बोल दिया गया है कि इनकी अटेंडेंस जो है वो कितनी है, 90% है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, 90% है इनकी अटेंडेंस, ठीक है। तो 90% किसका है, टोटल का है। 90% टोटल दिन जितने प्रेजेंट थे उसका है, और वो कितना है, 216 है। सॉरी, 90% स्कूल गई वो कितने 90% किसका है, टोटल नंबर ऑफ डेज का, ओजी का 90% कितना हुआ, 216 हुआ। तो 90/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 216। तो यहां से आप इसको कैंसिल करिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36।
240 दिन स्कूल खुला था। 240 दिन में से ये जो दीप्ति थी वो 216 दिन स्कूल गई, तब जाके इसका 90% अटेंडेंस बना। समझ में आया? अगर मैं बोल देता कि 216 दिन स्कूल गई हैं, 240 दिन स्कूल खुली थी, तो इनका परसेंटेज निकालो। तो क्या करेंगे आप? 216 आप कितने दिन स्कूल गए डिवाइडेड बाय 240, इसका परसेंटेज तो 100 लगा दिया, तो यहां पे आपका ये 90% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज, एक गार्डन में 2000 पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उसमें से 12% जो है वो आम के हैं, 18% जो है वो नींबू के हैं, बाकी जो है संतरे के हैं। तो आपको संतरे के बताना है। ठीक है, 2000 पेड़ हैं, 12% जो है, 12% किसका? 12% उस 2000 का, 12% उस 2000 का क्या है? आपके आम के पेड़ है। ठीक है, 18% जो है वो किसके है? आपके लेमन यानी नींबू के हैं। बाकी जो है, बाकी बचे हुए जो है वो आपके एक्स जो है वो किसके है? ऑरेंज के हैं। इतनी सी बात समझो, 12% निकालना है 2000 का, तो वो आपके कितने हो गए? आम के पेड़ हो गए। तो 12/100 इंटू 2000, ये आपके कितने हो गए? आम के पेड़, मतलब 100 ये हटा दो, कितने हो गए? 240 पेड़। 240 पेड़ 2000 का अगर हम निकालें तो वो 12% कहलाता है। कैसे कहलाता है भाई? कैसे कह सकते हैं हम? अगर आप देखोगे 2000 है, तो 2000 है तो इसका 10% कितना होगा? 200 होगा। अगर 2000 का हम 1% निकालें तो वो कितना होगा? 20 होगा। तो यहां पे आप कितना देख सकते हो? 200 और 12%, तो मतलब 1% और 1%। 12% को आप क्या लिख सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए? 10% प्लस 1% प्लस 1%। तो 10% कितना है? 200 है। 1% कितना है? 20 है। तो कितने हो गए? 240 आपके पेड़ हो गए। ठीक है, आम के पेड़ भाई कितने हो गए? 240 हो गए। लेमन के कितने हो जाएंगे? 18% निकाल लो इसका। 18% काय का निकालोगे? 2000 का निकालोगे, माइनस नहीं करोगे। ठीक है, टोटल का बता रहा है ना वो, तो 18% ऑफ 2000। तो ये आपके कितने हो गए? 36। 360 जो पेड़ हैं वो कितने हो गए? आपके लेमन के हो गए। बाकी आपके बचे होंगे क्या? ऑरेंज के। तो वो आप क्या कर सकते हो? 2000 में से इन दोनों को कैलकुलेट कर दो, बाकी को माइनस कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? वो निकल आएगा। ठीक है, अब क्या होता है? बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस डाइट में क्या होता है? 12% प्रोटीन रहता है, 25% फैट रहता है, 63% कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब इतनी कैलोरीज जो है वो आपको चाहिए हैं, आपको कैलोरीज बतानी है हर में। ठीक है, कि कितना क्या क्या होगा। तो आपको सीधा सीधा बोल दिया 12% प्रोटीन है, 2600 का 12% निकाल लो तो इतना परसेंट प्रोटीन हो गया। 25% निकाल लो 26 का, तो इतने परसेंट कैलोरीज आपकी फैट से आ गई। 63% आप निकाल लो किसका? 2600 का, तो इतना परसेंट आपको कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब क्रिकेटर ने क्या किया? 120 रन बनाए 150 बॉल में। 20% रन जो है वो आए कितने? 6 से। 120 रन बनाए थे, 120 में से 20%, क्या 20% आप निकाल सकते हो? 20% आपने निकाल दिया, कितना आ जाएगा? 120 रन है तो 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है। 12 10% होता तो 20% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 रन भाई के बनाए, कितने? 24 रन उसने बनाए, टोटल 6 मार के, तो टोटल 4 छक्के मारे होंगे, निकल आया। 30% रन बनाए उसने, कितने? 4 मार के, चौवा मार के। तो अब 30% कैसे आएगा? 36 रन। 10% क्या था? 12 था, तो 30% कितना हो गया? 36 हो गया। तो 36 रन उसने बनाए 4 बना के, मतलब चौवा मार के उसने क्या किए? 36 रन बनाए। तो टोटल 9 चौवे मारे होंगे तभी बनाया होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में राधा जो है वो अपना 22% क्या करती हैं? इन्वेस्टमेंट करती हैं और इतने रुपए उनको मिलते हैं। तो 22% ऑफ एक्स, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट सपोज एक्स थी, उसका 22% कितना दे दिया है? 187 दे दिया है। क्या आप निकाल लोगे आराम से? अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे
तो 22% ऑफ x इज इक्वल टू 187। तो x कितना आ जाएगा आपका 187 इंटू 100/22। ठीक है, इसको आप निकाल लेंगे। इस तरीके से क्या करना है, आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना समझा कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे करते हैं, और साथ में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। पूरी मैथमेटिक्स जो है वो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल में अगर आप देखेंगे कि चैनल्स पे आपको विहांश इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको एक ओपन ग्रुप भी मिलेगा, वहां पे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।